हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा को लेकर। कल दोस्तों जीटीएल इंफ्रा के क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे, पर उससे पहले आज के सेशन पर वापस एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल चुका है, एक अच्छी तेज़ी भी हमें देखने को मिल चुकी है। इसके अलावा अगर कंटिन्यूसली मार्केट के डेटा की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा डेटा आज के सेशन पे फिर से देखने को मिला है, क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव भी हमें देखने को काफ़ी ज़्यादा आज मार्केट में देखने को मिले। पर जो मार्केट क्लोजिंग रहा वो गैप अप क्लोजिंग देखने को मिली थी। पर मेन बात ये देखने को मिल रही है कि अब जीटीएल इंफ्रा के कल रिजल्ट आने वाले हैं, उससे पहले मार्केट में फिर से एक बड़ी उछाल भी देखने को मिली है। उसके अलावा अगर रिसेंटली नंबर्स की बात अगर करी जाए तो पिछले टाइम जब नंबर्स में देखने को डेटा मिला तब काफ़ी कमज़ोर डेटा हमें मिला था। पर मेन चीज़ ये है कि अब इस बार के जो नंबर्स है वो कैसे आएंगे, और इसके अलावा अभी कंपनी के ऊपर जो कर्ज का दबाव था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा कमेंट ये भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी डिलिस्ट तो नहीं हो जाएगी, और यही बड़ी सबसे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अभी जिस प्रकार कंपनी का मार्केट कैप आप चेकआउट कर सकते हैं कि 1780 करोड़ पर कंपनी का मार्केट कैप आ चुका है, और जैसे कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे उसके अगले ही पल आपको कर्ज का डिस्क्लोजर भी जारी कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। क्योंकि ये चीज़ कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने को मिली है। जब कंपनी में क्वार्टर 4 के नंबर्स डिस्क्लोज हुए हैं, जब किसी भी तिमाही के नंबर्स जब डिस्क्लोज हुए हैं, तब कंपनी ने अपने कर्ज का डिस्क्लोजर भी साथ में जारी किया है। तो वहाँ पे दिक्कत होती हुई नजर आई है निवेशकों को। अब इसकी वजह से यहाँ पे अगर बात करी जाए तो दोस्तों जो यहाँ पे मेन चीज़ देखने को ये मिले कि अभी करंट शेयर प्राइस आपको ऑलरेडी मालूम है, पर अभी जो दलाल स्ट्रीट की तरफ से यहाँ पे जो प्राइस बताई जा रही है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अंडर परफॉर्म रेटिंग अभी बताया जा रहा है। अपसाइड का जो डेटा है वो कुछ इस प्रकार रहेगा, और प्राइस टारगेट की आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं। पर मैं अब इन चीज़ों में ट्रस्ट यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मेन चीज़ देखने को ये मिली कि लंबे वक्त से कंपनी की जो सेल थी वो भी गिर रही है। मार्केट में जो ऑपरेटर्स का जो गेम है, जो ट्रैप है, वो भी देखने को मिल रहा है, और लगातार उतार चढ़ाव भी काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। उसके बावजूद आखिरकार दलाल स्ट्रीट वगैरह के जो एक्सपर्ट हैं इस स्टॉक पर आखिर इतनी राय क्यों दे रहे हैं, तो इस बात से तो आप समझ ही गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। उसी के अलावा अभी रिसेंटली कंपनी की अगर बात करी जाए सेल्स की ग्रोथ की, तो सेल्स की ग्रोथ अभी गिरी हुई है, 6% माइनस चल रही है। प्रॉफिट की ग्रोथ 30% माइनस चल रही है। ये सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ पे आपको कमज़ोर देखने को मिलेगा कंपनी का। इसके अलावा पिछले एक साल के दौरान जो रिटर्न है वो 17% नेगेटिव रहा है, और इक्विटी पर रिटर्न देने के लिए तो कंपनी कभी गई ही नहीं। तो ये भी बड़ा एक वीक पॉइंट यहाँ पे कंपनी के निवेशकों के लिए देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो कंपनी की बैलेंस शीट अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, और कंपनी का जो डेटा रहने वाला है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला नहीं है। तो कंपनी के लगातार जो इम्प्रूवमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और कंपनी का जो इस बार का कैश फ्लो अगर बात की जाए तो 85 करोड़ का देखने को मिला है। 85 करोड़ का कैश फ्लो नेगेटिव है, ना कि पॉजिटिव, क्योंकि अभी कंपनी को जो जेब खर्चा भी करना पड़ रहा है तो वो अपनी जेब से कंपनी का खर्चा होता हुआ नजर आया है। तो ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट रहने वाला है कंपनी के लिए, और लगातार कंपनी के निवेशकों के लिए भी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी कमज़ोर तरीके पे देखने को मिल रही है, और इसी की वजह से कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है वो भी बिगड़ रहा है। अब निवेशक ये बोल रहे हैं कि कंपनी कर्ज कम कितना कर सकती है, पर कंपनी कर्ज अगर कर भी देती है, मान के चलते हैं कि कंपनी का जो यहाँ पे फिनोलॉजी की तरफ से भी जो डेटा देखने को मिला है डेटा में, तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। पर मेन चीज़ ये देखने को मिली है कि कंपनी, और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को ये मिली कि कंपनी जब अपने कर्ज को कम कर रही है तो भी एक बेनिफिट के तौर पर भी चीज़ें देखने को मिल सकती है। पर मार्केट में इस प्रकार की जो अभी रिसेंटली हालात और सिचुएशन बने हुए हैं, जब टेलीकॉम सेक्टर में इतना एक ग्रोथ का कॉम्पिटिटिव जो डेटा है वो भी देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद काफ़ी कुछ चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। वीक पॉइंट अगर बात करें तो कंपनी में अभी के टाइम सबसे वीक पॉइंट रहने वाला है कि बुक वैल्यू एक नंबर पर ये रखेगा जाएगा। उसके अलावा कंपनी में लगातार EPS माइनस हुआ है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। इसके अलावा सेल्स की ग्रोथ गिर रही है। तीसरी चीज ये देखने को मिल रही है कि कंपनी का ROE जनरेट नहीं हो रहा है, ROC जनरेट नहीं हो रहा है, और अभी लगातार कंपनी के ऊपर एक बड़ा कर्ज का अमाउंट भी देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ कंपनी का PE रेशियो और PB रेशियो दोनों 0 है, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट रहने वाला है जो कमजोर पॉइंट रहेगा। इसके अलावा रिसेंटली अगर आज की सेशन की वॉल्यूम पर अगर हम बात करें तो आज की सेशन की जो वॉल्यूम रही है वो भी कुछ चौंका देने वाली रहेगी, क्योंकि लगातार कंपनी की सेल्स वगैरह जो देखने को मिल रही थी
मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह जो चल रही थी वो सब चीज़ें थोड़ी सी आज सॉर्ट आउट होती हुई देखने को मिली है और वापस आज बाई बैक यहाँ पे देखने को मिला है। यानी कि अभी कंपनी में 6 करोड़ 19 लाख शेयर की वॉल्यूम देखने को मिली है, जिसके विपरीत अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। धीरे धीरे अगर इस प्रकार की वॉल्यूम वगैरह देखने को अगर मिलती है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे भले देखने को मिल जाए, पर कंपनी के नंबर्स तो उसी प्रकार कमज़ोर आएंगे और कंपनी कर्ज के दबाव में आगे चलकर किस हालात में जाने वाली है, डिलिस्टिंग के कगार पर भी जा सकती है, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी का प्राइस बैंड भी 20% का देखने को मिल रहा है। सर्किट लिमिट भी जो है 20% की है, तो ये वीक पॉइंट रहेगा, क्योंकि आज एक अच्छी तेजी के साथ मार्केट में एंट्री हुई थी निवेशकों की। खासकर यहाँ पे देखा जाए तो प्री ओपन जो था 1 रुपये 36 पैसे के साथ था, फिर उसके बाद मार्केट में वापस जंप हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली वापस यहाँ पे जो सेल्स थी वो ज़्यादा हुई थी और वापस प्रॉफिट बुकिंग तेज़ी देखने को मिली, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। तो ये सिलसिला आज मार्केट में काफ़ी कुछ ज़्यादा देखने को मिला है, तो इसी की वजह से मार्केट का जो हालात है वो बिगड़ सकते हैं। कल नंबर्स कैसे आते हैं, अगर मार्केट क्लोजिंग के पहले अगर कंपनी का नंबर्स अगर डिस्क्लोज कर दिया जाता है तो मार्केट नंबर्स के मुताबिक रिएक्ट करेगा, और वरना मॉर्निंग से ही आपको पता चल जाएगा। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई सजेशन नहीं रहने वाली, वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले।